नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत निम्न में से किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। और अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पूछा जाएगा तो गौचर है, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मार्च 2019 में मध्य प्रदेश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, आपको बताना था। मार्च 2019 में पहली बार जो है किसी ट्रांसजेंडर को सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था मध्य प्रदेश में। उनका नाम आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि संजना सिंह। कई लोगों ने गौरी सावंत दिया था, तो गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर राजदूत हैं। ये सरकारी अधिकारी नहीं है, इनको राजदूत बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं एक तरीके से बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है। ये लोगों को प्रेरित करेंगी वोट देने के लिए। इनको सरकारी अधिकारी नहीं बनाया गया। सरकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? संजना सिंह को। कंफ्यूजन दूर करिएगा, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था और आपने आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए था कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राजनेता की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के ऊपर एक मूवी आने वाली थी, आपने हो सकता है ट्रेलर भी देखा होगा यूट्यूब पे। अब जो है इस मूवी पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो ये मूवी है, जो ये बायोपिक है, ये आदर्श आचार संहिता को प्रभावित कर सकती है, यानी कि जो वोटर्स हैं उन पर प्रभाव डाल सकती है और ये जो है आचार संहिता का एक तरीके से उल्लंघन हो जाएगा। 11 अप्रैल को ये रिलीज़ होने वाली थी मूवी, अब जो है रोक लगा दी गई है। अब जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक जो है ये मूवी भी रिलीज़ नहीं होगी। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो हैं सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जी का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि विराट कोहली को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और बेसिकली इनको तीसरी बार जो है ये अवार्ड दिया गया है। 2018 के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इससे पहले 2016 में, फिर 2017 में और अब जो है 2018 के लिए इनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ये आप देख रहे हैं विराट कोहली। अगर आप महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में स्मृति मंधाना को जो है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, जो कि आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। इसके अलावा T20 में जो क्रिकेटर हैं लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जो है राशिद खान का नाम जो है T20 में मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। ठीक है। तो 3 चीज़ें लिखी हैं जो रेड कलर में लिखी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि निम्न में से कौन व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बन गया है। इस्लामिक बैंक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के वक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अमीरात इस्लामिक बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने अपने ग्राहकों के लिए पहला ऐसा इस्लामिक बैंक। ठीक है। हालांकि और भी कई बैंक हैं, इंडिया में भी कई बैंक हैं जिन्होंने जो है अपनी बैंकिंग सेवाओं में व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो है पहला इस्लामिक बैंक है जिसने कि व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को जो है चैट बैंकिंग सेवा शुरू देने की कोशिश की है। और यहाँ पर से मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर से जैसे कि इस लाइन में लिखा भी हुआ है कि अब जो कस्टमर होंगे, जो बैंक के जो कस्टमर होंगे, वो डेली बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं बैंकिंग सेवा का अगर लाभ लेना चाहते हैं अमीरात इस्लामिक बैंक के जो ग्राहक हैं वो जो है आप घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये जो बैंक है अमीरात इस्लामिक बैंक, इसका मुख्यालय दुबई में है। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद के परिवारों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जो भी सीआरपीएफ के हमारे जवान हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम रखा गया है सीआरपीएफ वीर परिवार, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और इस ऐप से जो शहीद के जो परिवार है, जो भी जवान जो शहीद हो जाता है उसके परिवार को जो है मदद दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। आप यहाँ पर से इस ऐप का मैं कुछ इंटरफेस दिखा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह और पासवर्ड वगैरह बना के आपको लॉगिन करना हो तो कुछ जो है इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या क्या सुविधाएं इस ऐप में आपको मिलेंगी वो इसमें लिखी हुई हैं। जो सहायता है वो किस तरीके से जो है वीर परिवार के जो सीआरपीएफ का जो जवान है उसके परिवार को दी जा रही है। इसके अलावा अगर जो परिवार है, जो सीआरपीएफ जवान का जो परिवार है, अगर वो किसी तरीके की सहायता चाहता है, किसी तरीके की मदद चाहता है तो वो जो है इस तरीके से इस ऐप की मदद से वो भी प्राप्त कर सकता है। ओके, सो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अभी सीआरपीएफ ने जो है अपना 54वां शौर्य दिवस मनाया है 9 अप्रैल को, तो उसी के अवसर पे जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ड्रोन होगा, ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल ही में गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। ये जो है दुनिया की पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सेवा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसकी शुरुआत की गई है। जो गूगल की एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, तो इसी के द्वारा जो है इस सेवा को यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जो खाने के पैकेट जो है, ये जो ड्रोन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पर जो ड्रोन है उसमें खाना बंधा हुआ है और ये जो है डिलीवरी करेगा इसी तरीके से। ठीक है, तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं और जो कुछ मतलब जो डेली यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं, तो उन सभी की डिलीवरी जो है अब ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है आधिकारिक तौर पे यहाँ पर मान्यता भी मिल गई है, यानी कि सरकार की तरफ से इसको एक तरीके से परमिशन भी मिल चुकी है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। देश का नाम याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है दुनिया का पहला देश बन गया जहाँ पर कि ड्रोन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए गूगल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूट्यूब के अनुसार निम्न में से कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि भारत। अभी हाल ही में जो यूट्यूब के सीईओ हैं जिनका नाम है सुसैन वोजास्की, इन्होंने बताया कि भारत में यूट्यूब सबसे तेज़ी से जो है फैल रहा है और भारत जो है सबसे बड़ा बाजार है यूट्यूब के लिए। तो 9 अप्रैल को जो है इन्होंने ये बात कही थी मुंबई में, जो यूट्यूब का एक सालाना कार्यक्रम था उसमें जो है ये बात इनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2019-2020 के लिए भारत की जीडीपी दर अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जीडीपी को लेके कुछ जो है अपडेट की गई हैं भारत के लिए, जिसमें कहा गया है कि भारत की जो जीडीपी दर रहेगी 2019-2020 में वो 7.3% रहेगी। इससे पहले जो अनुमान लगाया था इसने वो 7.5% लगाया था, यानी कि 0.2% जो है यहाँ पर कम किया गया है। तो ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं जब भी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आती है, जीडीपी वृद्धि दर आती है, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ बड़े ध्यान से याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको नोट जरूर करा करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो वर्ष 2020 और 2021 होगा उसके लिए जो जीडीपी दर रहेगी वो 7.5% रहेगी। हालांकि ये चेंज हो सकता है बाद में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य झांसी में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया भारत और सिंगापुर के मध्य में। 8 अप्रैल से शुरू हो चुका था और आज भी चलेगा, यानी कि 11 अप्रैल तक जो है इसका आयोजन होना है। झांसी के बबीना में जो है इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो राजधानी तो यहाँ की सिंगापुर ही है और मुद्रा जो है वो है यहाँ की डॉलर। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये ठीक अपने इंडिया के जो है ये नीचे जो पिन किया हुआ है मैंने, ये सिंगापुर है। अगर हम इसको जूम करते हैं तो देखिए ये जो है मलेशिया से लगा हुआ है साथ में।
ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है सिंगापुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी शिकार महिलाओं को कहीं पर भी एफआईआर करने की छूट दी है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा या फिर कह सकते हैं कि दहेज उत्पीड़न से जो उत्पीड़न के जो शिकार महिलाएं हैं उनको कहीं पर भी एफआईआर करने की छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा यहाँ पर से ये पॉइंट याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर जैसे कि होता क्या है कि अगर आप दहेज उत्पीड़न के शिकार किसी महिला की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जो है उसके साथ उत्पीड़न किया गया हो, यानी कि उसके ससुराल में, तो उसके ससुराल के एरिया में जो थाना पड़ता है वहीं पर जो है रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर से इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। वो महिला जो दहेज उत्पीड़न की शिकार है वो कहीं भी जाती है, भारत में कहीं भी जाती है, वहाँ वो अपनी रिपोर्ट लिखा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है घरेलू हिंसा के चलते अगर कोई भी महिला ससुराल से निकल जाती है, बाहर कर दी जाती है, तो उसको कहीं पर भी एफआईआर करने की इजाज़त दे दी है। आईपीसी की धारा 498A के तहत जो है अगर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़नाएं अगर किसी महिला के साथ होती हैं तो भी जो है वो कहीं पर भी एफआईआर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर से मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर से घरेलू हिंसा की जगह दहेज उत्पीड़न आएगा तो आप वो सही कर लीजिएगा, ठीक है, घरेलू हिंसा या फिर दहेज उत्पीड़न। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में के.एम. मणि का निधन हो गया। वो प्रसिद्ध थे, तो वो प्रसिद्ध राजनेता थे के.एम. मणि, इनका निधन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है के.एम. मणि। और ख़ास करके अगर हम देखें, वैसे तो पूरे देश में ये फेमस थे, लेकिन केरल की अगर राजनीति में देखा जाए तो काफ़ी जो है इनका प्रसिद्ध नाम था। और 1965 में जो है पहली बार ये विधायक बने थे केरल में, पहली बार जो है केरल विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद कभी चुनाव हारे ही नहीं, यानी कि 1965 से अभी तक जो है अपनी मृत्यु तक जो है ये केरल विधानसभा में जो है विधायक के तौर पे शामिल थे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इनका निधन हो गया। के.एम. मणि प्रसिद्ध राजनेता थे केरल के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कर्णम शेखर को अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2019 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस वक्त भी जो है इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे वहाँ पर जुलाई में, तो आप याद रखिएगा फ़िलहाल में। और अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अलावा एग्जाम में एक चीज़ यहाँ से ये पूछी जाती है कि जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो टैगलाइन है या फिर कह सकते हैं जो नारा है, जो भी आप बोलें, वो क्या चीज़ है, तो आपकी प्रगति का सच्चा साथी जो है इसकी टैगलाइन है इस पूरे बैंक की, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, आपकी प्रगति का सच्चा साथी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों से हफ्ते के 7 दिन टैक्स लेने वाला पहला शहर बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि लंदन। लंदन में जो है ऐसा नियम निकाला गया है कि जो भी वाहन यहाँ पर प्रदूषण फैलाएंगे उनसे जो है पॉल्यूशन टैक्स लिया जाएगा हफ्ते के 7 दिन। इसके लिए सेंट्रल लंदन में एक अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाया गया है और इस जोन में जो भी गाड़ियाँ प्रवेश करेंगी अगर वो प्रदूषण फैला रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो उनसे 1150 रुपये से 9000 रुपये तक का जो है टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए कि लंदन दुनिया का पहला शहर बन गया है जहां पर प्रदूषण के ऊपर भी जो है टैक्स लिया जाएगा गाड़ियों से। इसके बाद आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि मार्च 2019 में कुर्ग अरेबिका को जीआई टैग दिया गया, ये मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है। कॉफ़ी का जो है एक प्रकार है ये, तो इस तरीके की जो कॉफ़ी है वो कहाँ उगाई जाती है आपको ये बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि फरवरी 2019 में भारत की सबसे उम्रदराज हाथी ग्रेनी दक्षिणानी का किस राज्य में कर लीजिएगा में निधन हो गया था, ठीक है। ग्रेनी दक्षिणानी का निधन हो गया था, कौन से राज्य से संबंधित थी ये सबसे उम्रदराज हाथी, आपको ये बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब देने की। थैंक यू सो मच।